हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खैर एकेडमी 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप प्रश्न के बारे में, जो आपके आने वाले एग्जामों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला में लिखा गया है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी प्रश्न का राइट आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। विद्युत बल्ब के अंदर आर्गन गैस भरी जाती है। विद्युत बल्ब का आविष्कार 1879 ईस्वी में किया गया था थॉमस एडिसन के द्वारा। यानी कि प्रश्न नंबर पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2 में लिखा गया है, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। भारतीय मुद्रा का नाम रुपया शेर शाह जी ने रखे थे। यानी कि प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है। इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है। इंस्टाग्राम अमेरिका देश की कंपनी है। इसे 2012 में पहली बार लॉन्च किया गया था। यानी कि प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी। भारत में सबसे पहले बिजली यानी कि करंट किस शहर में आई थी। तो कोलकाता शहर में। और कब आया था तो आप लोग याद रखिएगा, 1879 ईस्वी को। यानी कि प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी की माता कौन थी। मोहनदास करमचंद गांधी की माता पुतलीबाई थी। यानी कि प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6 में लिखा गया है, G20 की स्थापना कब हुई थी। G20 की स्थापना आप लोग याद रखिएगा 26 सितंबर 1999 ईस्वी को किया गया था। यानी कि प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7 में लिखा गया है, पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। यानी कि प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जीवाणु की खोज किसके द्वारा की गई थी। जीवाणु की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो लेवनहॉक के द्वारा। और कब किया गया था तो आप लोग याद रखिएगा 1676 ईस्वी को। यानी कि प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्न में से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। आप लोग को बताना है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है। यानी कि प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10 में लिखा गया है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। यानी कि प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस वीडियो में सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो को पूरा वॉच जरूर कीजिएगा। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है। आप लोग को बताना है सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ लगती है। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के भूटान देश के साथ लगती है। यानी कि प्रश्न 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, लाल नदी किस देश में बहती है। लाल नदी वियतनाम देश में बहती है। यानी कि प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। यानी कि प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में जीएसटी कब लागू की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए।
भारत में जीएसटी जुलाई 2017 को लागू किया गया था। यानी कि प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के दक्षिणी छोर का क्या नाम है? भारत के दक्षिणी छोर का क्या नाम है? तो आप लोग याद रखिएगा, कन्याकुमारी। भारत के दक्षिणी छोर का नाम कन्याकुमारी है। यानी कि प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो साउथ अफ्रीका में। यानी कि प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से ली गई है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा रूस देश से ली गई है। यानी कि प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 18 में लिखा गया है, दक्कन दर्रा किस राज्य में स्थित है? दक्कन दर्रा अंडमान निकोबार में स्थित है। यानी कि प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया में स्थित है। यानी कि प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन है? आप लोग को बताना है भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। यानी कि उत्तर प्रदेश में सोयाबीन सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, सुंदरबन का डेल्टा गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां बनाती है। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। यानी कि प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। यानी कि प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत में इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो महानदी पर बना हुआ है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 25.8 किलोमीटर है। यानी कि प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध टिहरी बांध है। और कितना ऊंचा है तो आप लोग याद रखिएगा, 857 फीट ऊंचा नदी बांध है। यानी कि प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में है। यानी कि प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सांची स्तूप की खोज किस वर्ष में हुई थी? सांची स्तूप की खोज 1818 ईस्वी में हुई थी और यह खोज टेलर के द्वारा किया गया था। यानी कि प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो को पूरा वॉच जरूर कीजिए। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। यानी कि प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? भारत में वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई है। यानी कि प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, ध्वनि तरंगे किस में यात्रा नहीं कर सकती है?
ध्वनि तरंगें खाली स्थान में यात्रा नहीं कर सकती है, यानी कि प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दक्कन पठार के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? आप लोग को बताना है दक्कन पठार के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है। तो मालवा का पठार कहा जाता है, यानी कि दक्कन पठार के ऊपरी भाग को मालवा का पठार कहा जाता है। प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। हर्यंक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? हर्यंक वंश का शासक अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था, यानी कि प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। हुमायूं का पूरा नाम क्या था? हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन हुमायूं था, यानी कि प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 34 में लिखा गया है हुमायूं ने कब से कब तक शासन किया था? हुमायूं ने 1530 ईस्वी से लेकर 1556 ईस्वी तक शासन किए थे, यानी कि प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी को हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देवरा का युद्ध कब हुआ था? ये सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग सभी प्रश्नों को याद रखिएगा। देवरा का युद्ध 1532 ईस्वी में हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम ने बनवाया था, यानी कि प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। गोल्डन सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? गोल्डन सिटी के नाम से जैसलमेर शहर को जाना जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, अभी तक इस वीडियो में एक लाइक नहीं किए हैं वो एक लाइक जरूर करेंगे। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को भारत में सबसे छोटा दिन होता है। और सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, यानी कि प्रश्न 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी जी थे, यानी कि प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य थका हुआ महसूस करता है? किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य थका हुआ महसूस करता है? तो आप लोग याद रखिएगा, विटामिन बी की कमी के कारण मनुष्य थका हुआ महसूस करता है। प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन सा पक्षी छूने पर मर जाता है? टिटोनी पक्षी को छूने पर मर जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। किस देश में कुरकुरे पर बैन लगा है? इटली देश में कुरकुरे पर बैन लगा है, यानी कि प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सी सब्जी खाने से लंबाई तेजी से बढ़ती है? पालक सब्जी खाने से लंबाई तेजी से बढ़ती है, यानी कि प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 45 में लिखा गया है शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? शेरशाह सूरी की मृत्यु कलिंजर में हुई थी, यानी कि प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में संविधान सभा में कितने सदस्य थे? भारत में संविधान सभा में 299 सदस्य थे, यानी कि प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया है? व्याकरण बहस के लिए माफी चाहता हूँ। गरीबी हटाओ का नारा पंचम पंचवर्षीय योजना में दिया गया है, यानी कि प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा।
लाल ग्रह का नाम किस ग्रह से जाना जाता है? लाल ग्रह का नाम मंगल ग्रह के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो आप लोग याद रखिएगा 1928 ईस्वी को। 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत आए थे। प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 50 में लिखा गया है सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? सबसे अधिक अम्लीय वर्षा नॉर्वे देश में होती है, यानी कि प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। किस देश में सबसे ज़्यादा पुलिस फोर्स है? चीन देश में सबसे ज़्यादा पुलिस फोर्स है, जिसे एमपीएस के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ऐसा कौन सा ग्रह है जो रात में लाल दिखाई देता है? ऐसा मंगल ग्रह है जो रात में लाल दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा किस वर्ष में की थी? मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा 8 नवंबर 2016 को किए थे। इसमें 500 के नोट और 1000 के नोट बंद किए गए थे, यानी कि प्रश्न नंबर 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 54 में लिखा गया है। प्रश्न नंबर 54 में लिखा गया है भारत में पहली बार ट्रेन कहाँ पर चलाई गई थी? भारत में पहली बार ट्रेन बोरी बंदर से लेकर ठाणे के बीच चलाई गई थी और करीब 35 किलोमीटर के आसपास चली थी, यानी कि प्रश्न नंबर 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग किस देश में हुआ था? इंटरनेट की शुरुआत 1969 ईस्वी से हुआ था, यानी कि इसकी स्थापना 1969 ईस्वी में किया गया था और इसका उपयोग सबसे पहले अमेरिका देश में हुआ था। प्रश्न नंबर 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? केरल राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, यानी कि 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। प्रश्न नंबर 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का नाम क्या है? भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ था, यानी कि प्रश्न नंबर 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस देश है, यानी कि प्रश्न नंबर 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। हृदय किसे पंप करता है? हृदय रक्त को पंप करता है। प्रश्न नंबर 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। एफिल टावर किस देश में स्थित है? एफिल टावर फ्रांस देश में स्थित है। प्रश्न नंबर 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज आर्यभट्ट ने किए थे, यानी कि प्रश्न नंबर 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम के बराबर होते हैं? 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है। प्रश्न नंबर 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी को आप लोग याद रखिएगा। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। विश्व का सबसे बड़ा जीवित प्राणी कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जीवित प्राणी ब्लू व्हेल मछली है, यानी कि प्रश्न नंबर 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, यानी कि प्रश्न नंबर 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और नील नदी की कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 6650 किलोमीटर है, यानी कि प्रश्न नंबर 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 66 में लिखा गया है वर्ष के कितने महीनों में 31 दिन होते हैं? यानी कि एक साल में 31 दिन के कितने महीने लगते हैं? तो 7 महीने 31 दिन के होते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किए थे, यानी कि 1800
1976 ईस्वी में टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किए थे। प्रश्न नंबर 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। किस देश को सफ़ेद हाथी की भूमि के नाम से जाना जाता है? किस देश को सफ़ेद हाथी की भूमि के नाम से जाना जाता है? थाईलैंड देश को। थाईलैंड देश को सफ़ेद हाथी की भूमि के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। प्रश्न नंबर 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? आप लोग को इन चार ऑप्शन को देखकर बताना है इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस है। माउस एक इनपुट डिवाइस है, यानी कि प्रश्न नंबर 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। द स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस नगर में स्थित है? द स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क नगर में स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। पृथ्वी पर सबसे बड़ी जीवित छिपकली कौन सी है? पृथ्वी पर सबसे बड़ी जीवित छिपकली कौन सी है, उसका नाम क्या है? पृथ्वी पर सबसे बड़ी जीवित छिपकली कोमोडो ड्रैगन है, यानी कि प्रश्न नंबर 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। पृथ्वी पर सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चौड़ाई के हिसाब से आप लोग को बताना है पृथ्वी पर सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो अमेजन नदी है। इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी कुल चौड़ाई 140 किलोमीटर यह नदी चौड़ी है, यानी कि प्रश्न नंबर 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अर्जेंटीना किस महाद्वीप में स्थित है? अर्जेंटीना किस महाद्वीप में स्थित है? अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। LBW का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? LBW का प्रयोग क्रिकेट खेल में किया जाता है। प्रश्न नंबर 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। गॉड ऑफ क्रिकेट किसे कहा जाता है? गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर जी को कहा जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा।